जोधपुर विकास प्राधिकरण की तरफ में आज शहरी विकास को लेकर कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार के आदेशानुसार केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से JDA की तरफ से बैठक का आयोजन किए जाने के साथ कई मुद्दों पर अधिकारियों द्वारा चर्चा की गई, जिसमें सीवरेज से लेकर सड़कों को लेकर बात हुई। JDA की बैठक में विभिन्न कार्यालयों से संबंधित पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और शहरी विकास को लेकर चर्चा की। पाली शहर में धान मंडी क्षेत्र में फायरिंग कर 5 किलो चांदी लूटने वालों का आज दूसरे दिन भी सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस की टीमें लगाकर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना पाली शहर के कतवाली क्षेत्र में सोमवार को हुई थी। बदमाशों की तलाश में चप्पे चप्पे पर पुलिस खाक छान रही है। वृद्ध कमल किशोर को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था। फायरिंग के बाद पुलिस को मौके पर कारतूस को खोल मिला था। धान मंडी क्षेत्र के श्री मालियों की गली में घर में बनी दुकान में ये लूट की घटना हुई थी। पीड़ित कमल किशोर ने बताया 4 से 5 लोगों द्वारा वारदात को अंजाम दिया था। घटना की जानकारी मिलने पर वृत्ताधिकारी शहर जितेंद्र सिंह आदि वहां पहुंचे थे। घटना के बाद जिले के साथ बाहर भी नाकाबंदी करवाई गई थी, मगर लुटेरों का आज दूसरे दिन भी सुराग हाथ नहीं लगा। भारत तिब्बत मैत्री संघ राज्य स्तरीय समिति की बैठक जोधपुर जिला मुख्यालय हुई। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष रेशम बाला ने राजस्थान राज्य के सभी जिलों की कार्यकारिणी, आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा एवं भारत तिब्बत मैत्री संघ के बारे में जानकारी दी। बहुत से गणमान्य नागरिक, अधिवक्तागण को राज्य समिति में सदस्य बनाए गए। तिब्बत मुक्ति साधना की मुहिम राजस्थान के प्रत्येक जिले में रहेगी। महासचिव पुखराज जानगिर ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कहा कि भारत में शरणार्थी तिब्बती अपने देश तिब्बत जाए और कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्ति, सद्भावना रैली और पोस्ट कार्ड अभियान आदि कई कार्यक्रम किए जाने पर विचार किया गया। उक्त बैठक में उपाध्यक्ष सजीव व्यास, सचिव जगदीश तंवर, दीपक सोनी, सदीक मोहम्मद, राजेश राठी, कोषाध्यक्ष खीताराम सुथार, संयुक्त सचिव गिरधारी सिंह राजपुरोहित, दिनेश शर्मा, शैलेंद्र सिंह चौहान, संगठन मंत्री मोहनराम जानगिर, कर्ण सिंह राजपुरोहित, सौभाग्य सर, जया सिंह परिहार, सुरेश पारिक, देवाराम जाट, अनिल चौहान, दिनेश जानगिर एवं राधेश्याम लोहिया ने अपने विचार व्यक्त किए। तिब्बत मैत्री संघ राज्य स्तर की आज एक बैठक रखी गई और आने वाले समय के लिए जो योजनाएं थी उनकी रूपरेखा तैयार की गई और कई पदाधिकारियों को इसके अंदर और सम्मिलित किया गया, क्योंकि ये एक राज्य स्तर की समिति है और इसमें कई एडवोकेट है, सामाजिक संगठन के कई गणमान्य नागरिक वगैरह ने सबने अपनी उपस्थिति दी है। और हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाले समय में एक सद्भावना रैली निकालने का एक प्रस्ताव रखा गया है। ये रैली पूरी तरह से प्रारंभ होकर स्टेशन होते हुए सांगी पेट्रोल पंप तक जाएगी, जिसमें जो तिब्बत ऊनी वस्त्र व्यापार संघ के जो व्यापारी है वो भी उस बैठक में सम्मिलित होंगे। और ये जो आंदोलन है ये सद्भावना रैली कि तिब्बत और भारत के बीच के संबंधों को प्रगाढ़ करने और तिब्बत की मुक्ति के लिए और कैलाश मानसरोवर जो चाइना के चंगुल में है उससे मुक्त कराकर शिव भगवान के जो दर्शन का जो रास्ता है वो जो पेचीदगी है उनको दूर करके उनका समाधान करना। और यही एक लक्ष्य है कि तिब्बत के लोगों को पुनः आज़ादी दिलाकर इनका तिब्बत दिलाया जाए और तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत सरकार अथक रूप से प्रयास करे। जोधपुर में चल रहे हैं 14वां पोलो सीजन के तहत महाराज ऑफ जोधपुर कप का आज फाइनल मैच खेला गया। इस रोचक मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे, तो खिलाड़ियों ने भी दर्शकों को उदास नहीं किया और एक शानदार मुकाबला यहां देखने को मिला। इस फाइनल मैच में 61 कैवलरी रॉयल एनफील्ड और पोलो हेरिटेज के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबले में 61 कैवलरी ने 9/5 से मुकाबला जीता। महाराजा ऑफ जोधपुर कप का फाइनल मैच था, जिसके अंदर पोलो हेरिटेज और 61st कैवलरी के बीच में खेला गया और जिसके अंदर 9 गोल जो है 61st कैवलरी ने दागे पोलो हेरिटेज के अगेंस्ट और 5 गोल पोलो हेरिटेज कर पाई। इसी ऐसे ही 61st कैवलरी विजय प्राप्त हुई और महाराजा ऑफ जोधपुर कप 61st कैवलरी द्वारा दिया गया। शहर की गौ सेवार्थ परिवार की ओर से गौ सेवार्थ दिवस के रूप में मनाया गया।
इस दौरान हरे चारे से भरी पिकअप को गौशालाओं में भेजा गया। जबरनाथ महादेव एवं अजनेश्वर आश्रम धाम गौशाला में हरे चारे से भरी पिकअप को भेजा गया। गौ सेवार्थ परिवार के सहयोग और साथ से गौ सेवा जीव रक्षा के उद्देश्य से सेवा कार्य किया जाता है। संगठन के गौ सेवक धर्मेंद्र सांखला ने बताया कि गौ सेवा से बकर कोई सेवा नहीं है। गौ माता की सेवा मात्र से ही जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में गौ सेवक सुनील कछवाहा, सुमसाय, मोहित पारी के तरुण सांखला, महेश सोलंकी, राकेश सोनिए, श्याम सोनिए, सुदर्शन उपाध्याय, गट्टू भाई, पप्पूराम, चिंटुए, प्रवीण, विनीत टाक आदि गौ सेवकों ने अपना सहयोग दिया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।